कल्पना कीजिए, आपके सामने एक बड़ा रंग बिरंगा मेंढक रखा है। ये कोई आम मेंढक नहीं है। ये वो सबसे मुश्किल, सबसे अहम काम है जिसे आप दिन भर टालते रहे। अब सवाल यह है कि क्या आप इसे खाएंगे या फिर इसे छोड़कर छोटे छोटे आसान कामों में उलझे रहेंगे। ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग यही सिखाती है। सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करना, ताकि आपका दिन प्रोडक्टिव और फोकस्ड हो। इस किताब में हम सीखेंगे अपने सबसे बड़े काम की पहचान कैसे करें, प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा कैसे पाएं, अपनी एनर्जी और टाइम को मैक्सिमम तरीके से कैसे यूज करें। तो चलिए हम मिलकर उस मेढक को खाएं और अपने दिन को सबसे प्रोडक्टिव बनाएं। आप सुन रहे हैं 10 PM ऑडियो बुक्स। चैप्टर 1, सेट द टेबल। हर सफलता की शुरुआत क्लियर गोल से होती है। अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो कोई भी रास्ता सही नहीं लगता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपके पास जितने स्पष्ट और लिखित गोल्स होंगे, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। व्हाइट मैटर्स। हमारे दिमाग में अनगिनत विचार और काम होते हैं। बिना प्रायोरिटी और क्लियर डायरेक्शन के हम एनर्जी वेस्ट करते हैं। जब आप अपने गोल्स लिखते हैं और उन्हें विजुअलाइज करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उन्हें पूरा करने में मदद करता है। एज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो रोज बिजी रहता है, लेकिन हमेशा उलझा रहता है कि क्या सबसे पहले करे। ब्रायन ट्रेसी के एडवाइस सुनकर उसने डिसाइड किया कि हर महीने वो एक मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा और रोजाना सुबह 1 घंटा उसी पर डेडिकेट करेगा। उसने अपने गोल्स नोटबुक में लिख दिए। कुछ ही हफ्तों में रवि ने देखा कि वो अधिक फोकस्ड और प्रोडक्टिव हो गया। प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट होने लगे, स्ट्रेस कम हुआ और कॉन्फिडेंस बढ़ा। स्टेप्स टू सेट द टेबल। 1. राइट योर गोल्स क्लियरली। अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखें। सिर्फ सोचना या याद रखना पर्याप्त नहीं। बी स्पेसिफिक। आई वॉन्ट टू बी रिच वेग है, इसे स्पेसिफिक बनाएं। आई वॉन्ट टू अर्न ₹10 lakhs per month from freelancing by December 2025। सेट डेडलाइंस। हर गोल के लिए टाइम फ्रेम निर्धारित करें। बिना डेडलाइन के मोटिवेशन कमजोर पड़ जाती है। विजुअलाइज डेली। अपने गोल्स को डेली इमेजिन करें। अपने आप से पूछें कि मैं इसे कैसे अचीव कर सकता हूं। रिव्यू एंड एडजस्ट। वीकली रिव्यू करें कि आप कितने क्लोज हैं अपने गोल्स के। जरूरत पड़ने पर एडजस्ट करें। एज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, प्रिया यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसने हर दिन 50 MCQs और 2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ने का गोल सेट किया। गोल लिखने के बाद उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ी। एग्जाम के समय प्रिया कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि उसने अपने डेली टास्क क्लियर तरीके से प्लान किया था। की टेकअवे। क्लियर गोल्स आपके प्रोडक्टिविटी और फोकस की नींव हैं। बिना गोल आप हमेशा रिएक्ट करेंगे। गोल सेट करने से आप प्रोएक्टिवली अपनी जिंदगी और काम को कंट्रोल कर पाएंगे। मोटिवेशनल नोट। अगर आप अपने गोल्स को डिफाइन नहीं करेंगे, तो कोई और उन्हें डिफाइन करेगा। अपने सपनों को स्पष्ट रूप से लिखो और उन्हें रियलिटी बनाने की दिशा में पहला कदम उठाओ। चैप्टर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। सफलता का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है डेली प्लानिंग। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, जो लोग हर दिन अपने काम की योजना बनाते हैं, वो दूसरों की तुलना में 10 गुना ज्यादा कामयाब होते हैं। वाई डेली प्लानिंग मैटर्स। हर दिन सुबह उठते ही अगर आप रैंडम टास्क में फंस जाते हैं, तो एनर्जी और फोकस दोनों बर्बाद हो जाते हैं। प्लानिंग से आप अपने दिन का रोड मैप तैयार करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कामों को प्राथमिकता दे सकते हैं। एज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, अमन एक कंटेंट क्रिएटर है। वो अक्सर रात 12 बजे तक सोचता रहता था कि कल क्या करेगा। ब्रायन ट्रेसी की एडवाइस सुनकर उसने रात को ही अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाना शुरू किया। सुबह उठते ही उसने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यानी स्क्रिप्ट राइटिंग पर फोकस किया। परिणाम, रोजाना 2 से 3 वीडियो समय पर रेडी होने लगे और सब्सक्राइबर ग्रोथ बढ़ी। स्टेप्स टू प्लान योर डे। 1. नाइट बिफोर प्लानिंग। रोज रात को अगले दिन की लिस्ट बनाएं। ब्रेन फ्रेश होने पर आप सबसे एक्यूरेट डिसीजंस ले सकते हैं। 2. आइडेंटिफाई की टास्क। सबसे महत्वपूर्ण काम, जरूरी काम लेकिन अर्जेंट नहीं, कम जरूरी काम। इस कैटेगराइजेशन से फोकस रहता है और प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है। यूज टूल्स, नोटबुक, प्लानर या डिजिटल एप्स जैसे गूगल कैलेंडर, टूडूइस्ट। रिमाइंडर और अलार्म से डेडलाइंस मिस नहीं होती। 4.
एलोकेट टाइम ब्लॉक्स, हर टास्क के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट करें। रैंडमली काम करना एनर्जी वेस्ट करता है। 5. रिव्यू एंड एडजस्ट, डे के एंड में देखिए कि आपने क्या कंप्लीट किया। अनफिनिश्ड टास्क को नेक्स्ट डे की प्रायोरिटी बनाएं। एज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, श्रेया एक स्टूडेंट ने अपने डे प्लान में 1. असाइनमेंट, 2. रिविजन, 3. प्रैक्टिस MCQ शामिल किए। शी एलोकेटेड 2 आवर फोकस्ड ब्लॉक्स। हर इवनिंग उसने चेक किया कि प्लान फॉलो हुआ या नहीं। रिजल्ट, एग्जाम में कॉन्फिडेंस और स्पीड दोनों बढ़े। डेली प्लानिंग सिर्फ शेड्यूल बनाने का नाम नहीं है, ये आपका फोकस, प्रोडक्टिविटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इंप्रूव करता है। जो लोग प्लान करते हैं वो रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बनते हैं। मोटिवेशनल नोट, प्लान योर वर्क देन वर्क योर प्लान। अगर आप अपनी हर सुबह को इंटेंशनली डिजाइन करेंगे तो आपकी जिंदगी में कैओस नहीं, क्लैरिटी आएगी। चैप्टर 3, अप्लाई द 80-20 रूल। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफलता के 80% परिणाम आपके प्रयासों के सिर्फ 20% हिस्से से आते हैं। इसे परेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल कहते हैं। अगर आप पहचान लें कि कौन से छोटे काम सबसे बड़े परिणाम लाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और सफलता दोनों बढ़ जाती हैं। वाई द 80-20 रूल मैटर्स। हमारी रोजमर्रा की मेहनत का बड़ा हिस्सा कम प्रभावी कामों में बर्बाद हो जाता है, लेकिन अगर हम उस छोटे फ्रैक्शन पर फोकस करें जो मैक्सिमम रिजल्ट्स देता है तो समय, एनर्जी और रिसोर्सेज तीनों बच जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आयशा एक मार्केटिंग मैनेजर है। उसने देखा कि उसके 20% कैंपेन्स ही 80% रेवेन्यू ला रहे हैं। बाकी कैंपेन्स सिर्फ एफर्ट कंज्यूम कर रहे थे। उसने प्रॉफिटेबल कैंपेन्स पर फोकस किया और लो परफॉर्मिंग कैंपेन्स को डेलीगेट या कैंसिल कर दिया। परिणाम, कंपनी की रेवेन्यू 25% बढ़ी और स्ट्रेस कम हुआ। स्टेप्स टू अप्लाई द 80-20 रूल। 1. आइडेंटिफाई हाई इम्पैक्ट टास्क्स। अपनी डेली टास्क लिस्ट में से उन 20% टास्क्स को पहचानें जो आपके गोल्स के लिए सबसे ज्यादा असर डालते हैं। 2. फोकस ऑन रिजल्ट्स, नॉट एक्टिविटी। बिजी होना जरूरी नहीं कि प्रोडक्टिव होना हो। फोकस ऑन हाई वैल्यू आउटपुट्स। 3. एलिमिनेट और डेलीगेट लो वैल्यू टास्क्स। जो टास्क कम प्रभाव डालते हैं उन्हें पोस्टपोन, डेलीगेट या एलिमिनेट करें। 4. यूज टाइम ब्लॉक्स फॉर हाई इम्पैक्ट वर्क। अपने सबसे इंपॉर्टेंट 20% टास्क के लिए फोकस टाइम डेडिकेट करें। 5. रिव्यू एंड एडजस्ट वीकली। हर हफ्ते देखें कि कौन से टास्क सबसे ज्यादा रिजल्ट्स दे रहे हैं, उसी पर अपना फोकस बनाए रखें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रवि एक फ्रीलांस डेवलपर है। उसने देखा कि उसके क्लाइंट्स में सिर्फ 2 ही हाई पेइंग क्लाइंट्स हैं जो 80% इनकम दे रहे हैं। उसने बाकी लो पेइंग प्रोजेक्ट्स को ड्रॉप कर दिया और हाई पेइंग क्लाइंट्स पर फोकस किया। रिजल्ट, रेवेन्यू 40% बढ़ी और स्ट्रेस घटा। 80-20 रूल सिखाता है कि हर समय ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क करें। आइडेंटिफाई करें कि कौन से छोटे काम आपकी जीवन और करियर में सबसे बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। मोटिवेशनल नोट, बिजी होना कोई सफलता की गारंटी नहीं है। अपने समय और एनर्जी को उन कामों में लगाओ जो आपके सपनों को रियलिटी में बदलते हैं। चैप्टर 4, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। हर काम करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना सफलता का एक बहुत बड़ा रहस्य है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, जो लोग अपने एक्शंस के परिणामों को समझते हैं वो लंबे समय में हमेशा आगे रहते हैं। व्हाइट मैटर्स, हम अक्सर छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं और ये नहीं सोचते कि कौन सा काम हमारे लिए सबसे बड़ा फर्क लाएगा। अगर आप समय और एनर्जी को हाई इम्पैक्ट टास्क पर फोकस करें तो आपके रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। एज ए रियल लाइफ एग्जाम्पल, रवि पाल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो रोज सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और स्मॉल ईमेल्स में उलझ जाता था। ब्रायन ट्रेसी के एडवाइस सुनकर उसने सोचा, अगर मैं रोज 2 घंटे अपने क्रिटिकल प्रोजेक्ट कोडिंग में लगाऊं तो प्रमोशन मिल सकता है। उसने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस किया और सोशल मीडिया को समय वेस्ट के रूप में छोड़ दिया। परिणाम, 6 महीने में प्रमोशन और रिकॉग्निशन मिली। स्टेप्स टू कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। 1. लिस्ट ऑल पॉसिबल टास्क्स। रोज के कामों की लिस्ट बनाएं। 2. आस्क व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। हर टास्क के सामने सोचें कि अगर मैं इसे पूरा नहीं करता तो क्या होगा। चैप्टर 5, प्रैक्टिस द ABCDE मेथड।
ब्रायन ट्रेसी का कहना है, आपके समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है अपने टास्क्स को प्रायोरिटी के अनुसार रैंक करना। ABCDE मेथड एक सिंपल, पावरफुल सिस्टम है जिससे आप हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों पर फोकस कर सकते हैं। Why the ABCDE मेथड मैटर्स। हम अक्सर छोटे, अर्जेंट लेकिन कम महत्वपूर्ण कामों में उलझ जाते हैं। इससे हाई वैल्यू टास्क्स पीछे छूट जाते हैं। ABCDE मेथड से आप सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वाले काम पहले कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। श्रेया एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। उसके पास रोज 10 टास्क्स आते हैं। पहले वो रैंडम ऑर्डर में काम करती थी और डेडलाइंस मिस हो जाती थी। ABCDE मेथड अप्लाई करने के बाद उसने सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट प्रपोजल A पहले किया, इंटरनल रिपोर्ट B बाद में और लो वैल्यू टास्क्स C लास्ट में रखें। रिजल्ट, काम समय पर कंप्लीट और क्लाइंट इम्प्रेस्ड। स्टेप्स टू अप्लाई द ABCDE मेथड। 1. लिस्ट योर टास्क्स। अपने दिन के सभी टास्क्स लिखें। 2. असाइन लेटर्स। A. मस्ट डू, अगर नहीं किया तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। B. शुड डू, इंपॉर्टेंट लेकिन सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। C. नाइस टू डू, ऑप्शनल, कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं। D. डेलीगेट, किसी और को सौंपा जा सकता है। E. एलिमिनेट, समय वेस्ट करने वाले काम स्किप करें। 3. प्रायोरिटाइज विद इन ईच कैटेगरी। A1, A2, A3। सबसे पहले A1 कंप्लीट करें, फिर A2 और इसी तरह। 4. फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग अवॉइड करें, A1 पर कंप्लीट फोकस दें। 5. रिव्यू एंड एडजस्ट डेली। हर दिन देखें कि कौन सा टास्क हाई इम्पैक्ट था और क्या सही प्रायोरिटाइजेशन किया। रियल लाइफ एग्जाम्पल। रवि पाल एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। उसके 5 टास्क थे। A1 क्रिटिकल क्लाइंट बग फिक्स। A2 प्रोजेक्ट कोड रिव्यू। B1 टीम रिपोर्ट। C1 इंटरनल ईमेल क्लीनिंग। D1 स्केड्यूल टीम मीटिंग। उसने A1 और A2 सुबह कंप्लीट किया, B1 आफ्टरनून में, C1 और D1 डेलीगेट किया। रिजल्ट, क्लाइंट सेटिस्फाइड और स्ट्रेस कम हुआ। ABCDE मेथड सिंपल है, लेकिन इफेक्टिवली यूज करने से आपका फोकस बढ़ता है, प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है और आप हमेशा सबसे हाई इम्पैक्ट टास्क्स पहले कर पाते हैं। मोटिवेशनल नोट। अगर आप अपनी दिन की प्रायोरिटीज को क्लियरली रैंक करेंगे तो आपका समय और एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें, बाकी अपने आप मैनेजेबल हो जाएगा। चैप्टर 6, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज, KRAs। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यू कैनॉट इम्प्रूव एवरीथिंग एट वंस। आइडेंटिफाई योर की रिजल्ट एरियाज एंड फोकस योर एनर्जी देयर। या सरल शब्दों में, अपने कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हाई इम्पैक्ट एरियाज पर ध्यान दें। वाई KRAs मैटर। हर व्यक्ति के काम में बहुत सारे टास्क्स होते हैं, लेकिन सब इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं। जो काम डायरेक्टली आपके सक्सेस और रिजल्ट्स में इम्पैक्ट डालते हैं, वही KRAs कहलाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अमन एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है। उसके रोज कई टास्क्स आते हैं। ईमेल्स चेक करना, रिपोर्ट्स बनाना, टीम मीटिंग्स अटेंड करना, कोल्ड कॉल्स करना। उसने देखा कि सिर्फ क्लाइंट फॉलोअप्स और सेल्स कॉल्स ही उसकी टारगेट्स अचीव करने में रियल इम्पैक्ट डालते हैं। बाकी टास्क्स को डेलीगेट कर दिया। रिजल्ट, मंथली सेल्स 30% बढ़ी। स्टेप्स टू फोकस ऑन KRAs। 1. आइडेंटिफाई योर KRAs। अपने काम के लिस्ट बनाएं और देखें कौन से 20% टास्क्स आपके 80% रिजल्ट्स ला रहे हैं। एग्जाम्पल, फ्रीलांसर के लिए हाई वैल्यू क्लाइंट्स पे काम करना, राइटर के लिए कंटेंट क्रिएशन। 2. एलोकेट टाइम ब्लॉक्स। अपने मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स KRAs के लिए डेडिकेट करें। एग्जाम्पल, मॉर्निंग 3 आवर्स कोडिंग या राइटिंग। 3. एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। नॉन KRA टास्क्स या लो वैल्यू टास्क्स को मिनिमाइज या डेलीगेट करें। 4. रिव्यू एंड परफॉर्मेंस वीकली। देखिए कि आपके KRAs पर काम करने से रिजल्ट्स बढ़ रहे हैं या नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। प्रिया UPSC एस्पिरेंट थी। उसने अपने KRAs डिफाइन किए। 1. करंट अफेयर्स। 2. ऑप्शनल सब्जेक्ट। 3. मॉक टेस्ट्स। बाकी लो वैल्यू एक्टिविटीज जैसे सोशल मीडिया, अननेसेसरी लेक्चर्स को लिमिट किया। रिजल्ट, एग्जाम में इंप्रूव्ड स्कोर और कॉन्फिडेंस। 5. कंटिन्यूसली इंप्रूव KRAs।
हर वीक देखें कि कौन सा KRA इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। फोकस ऑन कांस्टेंट एनहांसमेंट। अगर आप अपने कोर एरियाज पर फोकस करेंगे तो मेहनत का मैक्सिमम फायदा मिलेगा। बाकी कामों में एनर्जी वेस्ट करने से बचें। मोटिवेशनल नोट: योर रिजल्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अटेंशन यू गिव टू योर की रिजल्ट एरियाज। फोकस देयर एंड सक्सेस फॉलोज ऑटोमेटिकली। या हिंदी में, जो काम आपके सफलता को सीधे शेप देते हैं उन्हीं पर पूरा ध्यान। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वास्तविक जीवन का उदाहरण। आयशा, एक मार्केटिंग मैनेजर, को नया कैंपेन लॉन्च करना था। उसने कंपेटिटर एनालिसिस किया, लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स पढ़े और कैंपेन प्लान पहले से टेस्ट किया। लॉन्च के दिन कैंपेन फ्लॉलेस हुआ और कंपनी को 20% ज़्यादा रेवेन्यू मिला। स्टेप्स टू डू योर होमवर्क। होमवर्क करने के कदम: रिसर्च बिफोर एक्शन, काम से पहले शोध करें। टास्क से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करें। लर्न द रिक्वायर्ड स्किल्स, जरूरी स्किल्स सीखें। अगर स्किल भुजुक है तो उसे इंप्रूव करें। एग्जाम्पल: एक्सेल, कोडिंग, राइटिंग। प्रैक्टिस एंड टेस्ट, अभ्यास और परीक्षण करें। जो भी सीखें उसे रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करें। स्मॉल टेस्ट करके मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करें। सीक एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट से सलाह लें। रिव्यू एंड रिफाइन, समीक्षा और सुधार करें। जो होमवर्क किया उसके रिजल्ट्स देखें और सुधार करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वास्तविक उदाहरण। रवि एक फ्रीलांस डेवलपर था। उसने क्लाइंट के लिए नया सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बनाना था। उसने पहले ट्यूटोरियल्स पढ़े, कोड एग्जाम्पल स्टडी किए और मॉक वर्जन बनाया। फाइनल वर्जन स्मूथ और एरर फ्री डिलीवर हुआ। क्लाइंट इम्प्रेस्ड और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला। की टेक अवे, मुख्य सीख: होमवर्क करने का मतलब सिर्फ स्कूल या कॉलेज का काम नहीं है। हर टास्क के लिए प्रिपरेशन, रिसर्च और स्किल बिल्डिंग करना सक्सेस का शॉर्टकट है। मोटिवेशनल नोट, प्रेरक संदेश: लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। द मोर होमवर्क यू डू, द लकियर यू गेट। या हिंदी में, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो तैयार रहते हैं। जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे उतना ही ज़्यादा अवसर आपके पास आएंगे। चैप्टर 10, लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स, अपने विशेष टैलेंट्स का उपयोग करें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, डेवलप योर यूनिक एबिलिटीज एंड फोकस ऑन व्हाट यू डू बेस्ट। या सरल शब्दों में, अपने नेचुरल स्ट्रेंथ्स और स्किल्स को पहचानें और उन्हीं में फोकस करें। वाई लेवरेजिंग योर टैलेंट्स मैटर्स, अपने टैलेंट्स का उपयोग क्यों जरूरी है। हर व्यक्ति के पास कुछ नेचुरल स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज होती हैं। जब आप उन्हीं में अपना समय और एनर्जी लगाते हैं तो रिजल्ट्स मैक्सिमम आते हैं। कम इंटरेस्ट या वीक एरियाज में एनर्जी वेस्ट करने से ग्रोथ धीमी हो जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वास्तविक जीवन का उदाहरण। अमन को राइटिंग में टैलेंट था। उसे मार्केटिंग और डिज़ाइन टास्क्स करना पड़ता था, लेकिन उसने देखा कि उसकी राइटिंग स्किल्स ही कंपनी के हाई वैल्यू कंटेंट कैंपेन्स में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। उसने डिज़ाइन टास्क्स डेलीगेट कर दिए और राइटिंग प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया। रिजल्ट, कैंपेन एंगेजमेंट 40% बढ़ी और प्रमोशन मिला। स्टेप्स टू लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स, अपने विशेष टैलेंट्स का उपयोग करने के कदम। आइडेंटिफाई योर यूनिक स्ट्रेंथ्स, अपने यूनिक स्ट्रेंथ्स पहचानें। सेल्फ असेसमेंट करें और फीडबैक लें। एग्जाम्पल: राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कोडिंग, क्रिएटिविटी, एनालिसिस।
फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट एरियाज। हाई इम्पैक्ट एरियाज में फोकस करें। अपने स्ट्रेंथ से डायरेक्टली जुड़े टास्क्स पर एनर्जी लगाएं। डेलीगेट और मिनिमाइज वीक एरियाज। कमजोर क्षेत्रों को डेलीगेट या मिनिमाइज करें। जो काम आपके टैलेंट के बाहर है उसे किसी और से दें या मिनिमाइज करें। कंटिन्यूअसली इंप्रूव योर स्ट्रेंथ्स। अपने स्ट्रेंथ्स को लगातार बेहतर बनाएं। प्रैक्टिस, लर्निंग और स्किल अपग्रेड से टैलेंट और स्ट्रांग बनता है। अप्लाई टैलेंट्स स्ट्रेटेजिकली। स्ट्रेटेजिक तरीके से अप्लाई करें। अपने यूनिक एबिलिटीज को ऐसे कामों में लगाएं जिससे मैक्सिमम रिजल्ट्स आएं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। वास्तविक उदाहरण। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वास्तविक जीवन का उदाहरण। खुशबू को 100 पेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी थी। अगर उसने सोचा कि सारी रिपोर्ट एक साथ कंप्लीट करनी है तो स्ट्रेस और डिले होता। ब्रायन ट्रेसी की एडवाइस फॉलो करते हुए उसने डेली 10 पेजेस टारगेट रखा। 10 दिन में रिपोर्ट रेडी हुई और क्वालिटी भी हाई रही। स्टेप्स टू टेक वन टास्क एट अ टाइम। एक समय में एक काम करने के कदम। ब्रेक लार्ज टास्क्स इनटू स्मॉलर चंक्स। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटें। एग्जाम्पल, 100 पेज रिपोर्ट इज इक्वल टू 10 पेजेस अ डे। Example, software module is equal to 5 features a week. Focus on the next small step. अगले छोटे स्टेप पर ध्यान दें। पूरी टास्क को देखने के बजाय सिर्फ अगला स्टेप कंप्लीट करें। Avoid multitasking. मल्टीटास्किंग से बचें। एक समय में केवल एक छोटा चंक पर फोकस करें। Celebrate small wins. छोटे सक्सेसेस को सेलिब्रेट करें। हर छोटे स्टेप के कंप्लीशन पर खुद को मोटिवेट करें। Review and plan next chunk. अगला स्टेप प्लान करें। स्मॉल विंस कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट चंक पर मूव करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। प्रिया यूपीएससी एस्पिरेंट थी। उसने फुल सिलेबस को डेली टॉपिक्स में डिवाइड किया। हर दिन केवल उस दिन के टॉपिक्स कंप्लीट करने पर फोकस किया। धीरे धीरे फुल सिलेबस कंप्लीट हुआ और एग्जाम रेडी हो गई। की टेकअवे, मुख्य सीख। बड़े और चैलेंजिंग टास्क्स को एक साथ पूरा करने की कोशिश करने से स्ट्रेस बढ़ता है। स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स में काम करना आपको कॉन्फिडेंस, फोकस और कंसिस्टेंट प्रोग्रेस देता है। मोटिवेशनल नोट, प्रेरक संदेश। स्टार्ट विद वन स्मॉल स्टेप टुडे, स्टेप बाय स्टेप यू विल रीच योर जायंट गोल्स। या हिंदी में, आज सिर्फ एक छोटा कदम उठाएं, धीरे धीरे आप अपने बड़े लक्ष्यों तक पहुंच जाएंगे। चैप्टर 13, पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। खुद पर दबाव डालें या सेल्फ मोटिवेशन से डेडलाइंस बनाएं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, डेडलाइंस, प्रेशर एंड सेल्फ इम्पोज्ड स्टैंडर्ड्स आर पावरफुल मोटिवेटर्स फॉर गेटिंग इंपॉर्टेंट वर्क डन। या सरल शब्दों में, अपने लिए डेडलाइंस और हाई स्टैंडर्ड सेट करना आपको मोटिवेटेड और फोकस्ड रखता है। वाई पुटिंग प्रेशर ऑन योरसेल्फ मैटर्स। खुद पर दबाव डालना क्यों जरूरी है? एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा मौजूद नहीं होता। सक्सेस के लिए जरूरी है कि आप खुद हाई एक्सपेक्टेशंस और अर्जेंसी क्रिएट करें। इससे स्ट्रेस डिले कम होता है और फोकस बढ़ता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। रवि एक फ्रीलांस डेवलपर था। उसे क्लाइंट का प्रोजेक्ट 10 दिन में कंप्लीट करना था। उसने खुद के लिए 7 दिन का इंटरनल डेडलाइन सेट किया। सेल्फ इम्पोज्ड प्रेशर के कारण उसने डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड किए और प्रोजेक्ट 2 दिन पहले सबमिट किया। क्लाइंट इंप्रेस्ड और रिपीट कॉन्ट्रैक्ट मिला। स्टेप्स टू पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। खुद पर दबाव डालने के कदम। स्टेप 1, सेट पर्सनल डेडलाइंस। खुद के लिए समय सीमा तय करें। एक्सटर्नल डेडलाइन से पहले इंटरनल डेडलाइन रखो। रेज योर स्टैंडर्ड्स। अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाएं। हर टास्क के लिए खुद से बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें। ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें। डेली या वीकली मॉनिटरिंग से अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। क्रिएट अर्जेंसी। अर्जेंसी महसूस करें। अपने टास्क्स को हाई प्रायोरिटी और टाइम बाउंड बनाएं। रिवॉर्ड एंड एडजस्ट। इनाम दे और एडजस्ट करें। अचीव होने पर रिवॉर्ड लें। जरूरत पड़े तो स्ट्रैटेजीज इंप्रूव करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। प्रिया यूपीएससी एस्पिरेंट थी। उसने मॉक टेस्ट के लिए खुद डेडलाइन सेट किए। हर मॉक टेस्ट के लिए स्ट्रिक्ट टाइमिंग रखा। रिजल्ट टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव्ड और एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस हुआ। की टेकअवे, मुख्य सीख। सेल्फ इम्पोज्ड प्रेशर आपको फोकस, अर्जेंसी और हाई प्रोडक्टिविटी देता है। वेटिंग फॉर एक्सटर्नल प्रेशर या मोटिवेशन नहीं चाहिए। सेल्फ जनरेटेड मोटिवेशन रिजल्ट्स लाती है। मोटिवेशनल नोट, प्रेरक संदेश। डोंट वेट फॉर समवन टू पुश यू, पुश योरसेल्फ, सेट योर ओन स्टैंडर्ड्स एंड वॉच योर रिजल्ट्स सोर। या हिंदी में, किसी का इंतजार मत करो, खुद को पुश करो और तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। चैप्टर 14, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। अपनी व्यक्तिगत शक्तियों का अधिकतम उपयोग करें।
ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर माइंड एंड बॉडी आर योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स, लर्न टू यूज देम एट देयर पीक पोटेंशियल। या सरल शब्दों में, अपने दिमाग और शरीर की पूरी क्षमता का उपयोग करना सफलता की कुंजी है। वाई मैक्सिमाइजिंग पर्सनल पावर्स मैटर्स। अपनी शक्तियों का अधिकतम उपयोग क्यों जरूरी है? हमारे पास मेंटल और फिजिकल एनर्जी सीमित होती है। अगर आप इन्हें सही तरीके से मैनेज और एनहांस करें तो परफॉर्मेंस, फोकस और रिजल्ट्स तीनों बढ़ जाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर नोटिस करता है कि वो सुबह 6 से 9 बजे सबसे प्रोडक्टिव होता है। उसने अपने टफेस्ट कोडिंग टास्क इसी समय ब्लॉक में एलोकेट किए। रिजल्ट, काम जल्दी और एरर फ्री कंप्लीट हुआ। स्टेप्स टू मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। अपनी शक्तियों का अधिकतम उपयोग करने के कदम। आइडेंटिफाई पीक परफॉर्मेंस टाइम्स। सबसे प्रोडक्टिव समय पहचानें। अपने दिन में ऑब्जर्व करें कि कब आप मेंटली और फिजिकली सबसे एनर्जेटिक हैं। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। अपने शरीर का ध्यान रखें। प्रॉपर स्लीप, हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपकी एनर्जी बढ़ाती हैं। ट्रेन योर माइंड। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। रीडिंग, लर्निंग और मेडिटेशन से फोकस और क्लैरिटी बढ़ती है। यूज एनर्जी फॉर हाई इम्पैक्ट वर्क। ऊर्जा को महत्वपूर्ण कामों में लगाएं। पीक आवर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करें। कंटिन्यूअसली अपग्रेड योर सेल्फ। लगातार सेल्फ इंप्रूवमेंट करें। नए स्किल सीखें और अपने स्ट्रेंथ्स को एनहांस करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। प्रिया यूपीएससी एस्पिरेंट थी। उसने नोटिस किया कि उसकी फोकस शाम 4 से 7 बजे ज़्यादा होती है। उसने इसी समय मॉक्स और करंट अफेयर्स पढ़ने का शेड्यूल बनाया। रिजल्ट, बेटर रिटेंशन और इंप्रूव्ड एग्जाम परफॉर्मेंस। की टेक अवे। मुख्य सीख। अपनी बॉडी और माइंड की एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज करना हाई परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। मोटिवेशनल नोट, प्रेरक संदेश। डिस्कवर योर पीक, नर्चर योर एनर्जी एंड फोकस इट वेयर इट काउंट्स द मोस्ट। या हिंदी में, अपनी सबसे प्रोडक्टिव समय पहचानो, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ और उसे सबसे महत्वपूर्ण कामों पर लगाओ। चैप्टर 15, मोटिवेट योर सेल्फ इनटू एक्शन। खुद को प्रेरित करें और काम में लग जाएं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यू कैनॉट वेट फॉर मोटिवेशन टू कम टू यू, यू मस्ट जनरेट इट योर सेल्फ। या सरल शब्दों में, प्रेरणा बाहर से नहीं आती, आपको खुद अपने अंदर से उसे पैदा करना पड़ता है। वाई सेल्फ मोटिवेशन मैटर्स। खुद से प्रेरित होना क्यों जरूरी है? कई बार हम जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन इंटरनल ड्राइव या डिजायर नहीं होता। सेल्फ मोटिवेशन आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाता है और कंसिस्टेंट एक्शन लेने में मदद करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। रवि पाल को एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। शुरुआती दिनों में वो हेजिटेंट था। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि हर दिन 3 घंटे फोकस्ड वर्क करेगा। सेल्फ मोटिवेशन के कारण उसने प्लान फॉलो किया और प्रोजेक्ट 2 दिन पहले सबमिट हुआ। क्लाइंट इम्प्रेस्ड और रिपीट ऑर्डर मिला। स्टेप्स टू मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। खुद को प्रेरित करने के कदम। स्टेप 1, सेट क्लियर गोल्स। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। गोल्स जितने क्लियर और स्पेसिफिक होंगे, मोटिवेशन उतनी स्ट्रांग होगी। स्टेप 2, विजुअलाइज सक्सेस। सफलता की कल्पना करें। अपने लक्ष्यों को अचीव करने के बाद की स्थिति इमेजिन करें। स्टेप 3, यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। स्वयं से सकारात्मक बात करें। आई कैन डू दिस या आई एम केपेबल जैसी अफर्मेशंस यूज करें। स्टेप 4, ब्रेक टास्क्स इनटू स्मॉल स्टेप्स। काम को छोटे हिस्सों में बांटें। स्मॉल विन्स मोटिवेशन बिल्ड करते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। स्टेप 5, रिवॉर्ड योरसेल्फ। खुद को इनाम दें। किसी माइलस्टोन के कंप्लीशन पर खुद को रिवॉर्ड करें। यह मोमेंटम बनाए रखता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। प्रिया यूपीएससी एस्पिरेंट थी। उसने डेली 5 टॉपिक्स टारगेट सेट किए। हर टॉपिक कंप्लीट करने पर उसने स्मॉल ट्रीट लिया। धीरे धीरे उसकी स्टडी रूटीन कंसिस्टेंट और प्रोडक्टिव बन गई। की टेक अवे, मुख्य सीख। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है अपने अंदर ड्राइव क्रिएट करना और उसे एक्शन में कन्वर्ट करना। वेटिंग फॉर मोटिवेशन वेस्ट करता है। सेल्फ जनरेटेड मोटिवेशन रिजल्ट्स लाती है। मोटिवेशनल नोट, डोंट वेट फॉर समवन टू पुश यू, पुश योरसेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। या हिंदी में, किसी का इंतजार मत करो, खुद को पुश करो और तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। चैप्टर 16, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। रचनात्मक विलंब का अभ्यास करें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, यू मस्ट डेलिबरेटली प्रोक्रेस्टिनेट ऑन लो वैल्यू टास्क्स। या सरल शब्दों में, हर काम एक साथ नहीं किया जा सकता। कम महत्वपूर्ण कामों को जानबूझकर बाद में करें। वाई क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन मैटर्स। रचनात्मक विलंब क्यों जरूरी है? हम अक्सर हर छोटे मोटे काम में उलझ जाते हैं और इंपॉर्टेंट टास्क डिले हो जाते हैं। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन सिखाता है कि जो काम कम इम्पैक्ट देते हैं उन्हें इंटेंशनली बाद में करें, ताकि आपकी एनर्जी और फोकस हाई वैल्यू टास्क्स पर रहे। रियल लाइफ एग्जाम्पल। रवि पाल के पास रोज 15 टास्क आते थे।
उसने देखा कि सिर्फ 3 टास्क ही उसकी इनकम और परफॉर्मेंस में मेजर इम्पैक्ट डालते हैं। बाकी 12 टास्क को उसने डेलीगेट किया या पोस्टपोन किया। रिजल्ट, हाई वैल्यू टास्क जल्दी और एफिशिएंटली कंप्लीट हुए। स्टेप्स टू प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, रचनात्मक विलंब के कदम। 1. आइडेंटिफाई लो वैल्यू टास्क, कम महत्वपूर्ण काम पहचानें। लिस्ट बनाएं और देखें कौन से टास्क डायरेक्टली रिजल्ट्स नहीं देते। 2. डिले और डेलीगेट देम, उन्हें बाद में करें या डेलीगेट करें। लो इम्पैक्ट टास्क को इमीडिएटली करने की बजाय फ्यूचर में शेड्यूल करें या किसी और को दें। 3. फोकस ऑन हाई वैल्यू टास्क, महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान लगाएं। अपनी एनर्जी और प्राइम टाइम सिर्फ इंपॉर्टेंट टास्क पर लगाएं। 4. रीअसेस रेगुलरली, नियमित रूप से पुनः मूल्यांकन करें। देखें कि पोस्टपोन टास्क अभी भी लो वैल्यू हैं या कोई चेंज हुआ है। 5. अवॉइड गिल्ट, गिल्ट महसूस ना करें। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन में गिल्ट नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटाइजेशन है। चैप्टर 17, डू द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट, सबसे मुश्किल काम पहले करें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। इफ यू हैव टू ईट 2 फ्रॉग्स, ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट। यह सरल शब्दों में, सबसे चैलेंजिंग और इंपॉर्टेंट टास्क को सबसे पहले पूरा करें। वाई डूइंग द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट मैटर्स, सबसे मुश्किल काम पहले करने का महत्व। हम अक्सर आसान और मज़ेदार कामों में उलझ जाते हैं और टफ हाई इम्पैक्ट टास्क्स पीछे छूट जाते हैं। सबसे मुश्किल काम पहले करने से स्ट्रेस कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बाकी टास्क्स आसान लगते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रवि पाल को क्लाइंट के लिए कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बनाना था। पहले दिन उसने आसान कोडिंग टास्क्स किए, लेकिन स्ट्रेस बना रहा। ब्रायन ट्रेसी की एडवाइस फॉलो करते हुए अगले दिन उसने टफेस्ट मॉड्यूल पर फोकस किया और पूरा किया। रिजल्ट, कॉन्फिडेंस बढ़ा और बाकी टास्क्स स्मूथली कंप्लीट हुए। स्टेप्स टू डू द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट, सबसे मुश्किल काम पहले करने के कदम। 1. आइडेंटिफाई द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क, सबसे मुश्किल काम पहचानें। लिस्ट में देखें कौन सा टास्क सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है और टफेस्ट है। 2. शेड्यूल इट एट पीक आवर्स, अपने सबसे प्रोडक्टिव समय में टफेस्ट टास्क कंप्लीट करें। 3. ब्रेक इट डाउन इफ नीडेड, अगर जरूरत हो तो छोटे हिस्सों में बांटें। 4. अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाएं। फोन, ईमेल्स और इररिलेवेंट टास्क्स को ब्लॉक करें। 5. रिवॉर्ड योरसेल्फ आफ्टर कंप्लीशन, पूरा होने के बाद खुद को इनाम दें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, प्रिया यूपीएससी एस्पायरेंट थी। उसने देखा कि ऐसे राइटिंग और टफ ऑप्शनल सब्जेक्ट टॉपिक्स डिफिकल्ट हैं। उसने उन्हें मॉर्निंग में सॉल्व किया और मॉक्स के लिए रेस्ट ऑफ द डे डेडिकेट किया। रिजल्ट, डिफिकल्ट टॉपिक्स जल्दी समझ में आए और एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ा। की टेक अवे, सबसे चुनौतीपूर्ण और हाई इम्पैक्ट टास्क को पहले करने से डे प्रोडक्टिव बनता है, स्ट्रेस कम होता है और बाकी काम आसान लगते हैं। मोटिवेशनल नोट, डू द अगलीस्ट टास्क फर्स्ट एंड द रेस्ट ऑफ योर डे बिकम्स ईजी। या हिंदी में, सबसे मुश्किल काम पहले करें और आपका बाकी दिन आसान बन जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, प्रिया यूपीएससी एस्पायरेंट थी। उसने देखा कि सोशल मीडिया और अनप्रोडक्टिव रीडिंग उसकी स्टडी ब्लॉक कर रही है। उसने इन्हें कॉन्शियस डिले किया और स्टडी, मॉक टेस्ट्स और रिवीजन पर फोकस किया। रिजल्ट, स्टडी एफिशिएंसी बढ़ी और परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड हुई। की टेक अवे, क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन सिखाता है कि हर काम को तुरंत करना जरूरी नहीं। स्मार्ट पीपल जानते हैं कि लो वैल्यू टास्क्स को डिले या डेलीगेट करके अपनी एनर्जी हाई इम्पैक्ट कामों में इन्वेस्ट करें। मोटिवेशनल नोट, प्रोक्रेस्टिनेट ऑन द ट्रिवियल, एक्ट इमीडिएटली ऑन द वाइटल। या हिंदी में, कम महत्वपूर्ण कामों को बाद में करें और जरूरी कामों पर तुरंत एक्शन लें। चैप्टर 18, स्लाइस एंड डाइस द टास्क, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एवरी लार्ज टास्क बिकम्स मैनेजेबल इफ यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर एक्शनेबल स्टेप्स। या सरल शब्दों में, हर बड़ा काम मैनेजेबल हो जाता है अगर आप उसे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करें। वाई स्लाइसिंग एंड डाइसिंग टास्क्स मैटर्स, काम को छोटे हिस्सों में बांटना क्यों जरूरी है। जब काम बहुत बड़ा या कॉम्प्लेक्स लगता है तो हम अक्सर प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। छोटे स्टेप्स बनाने से टास्क मैनेजेबल लगने लगता है, फोकस और क्लैरिटी बढ़ती है और प्रोग्रेस मेजरेबल हो जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एंड्री बिस्की को 50 पेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी थी। पूरी रिपोर्ट एक साथ डॉन्टिंग लग रही थी। उसने उसे 5 सेक्शंस में डिवाइड किया और डेली एक सेक्शन कंप्लीट किया। रिजल्ट, 10 दिन में रिपोर्ट पूरी और स्ट्रेस फ्री रेडी। स्टेप्स टू स्लाइस एंड डाइस टास्क, काम को छोटे हिस्सों में बांटने के कदम। 1. आइडेंटिफाई द लार्ज टास्क,
बड़े काम की पहचान करें। देखें कौन सा टास्क ओवरवेलमिंग लगता है। 2. ब्रेक इट इनटू स्मॉलर एक्शनेबल स्टेप्स। एग्जाम्पल 50 पेज रिपोर्ट 5 सेक्शंस, डेली 1 सेक्शन। एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल 4 फीचर्स, डेली 1 फीचर। 3. सेट डेडलाइंस फॉर ईच स्टेप। छोटे स्टेप्स के लिए क्लियर डेडलाइंस रखें। 4. फोकस ऑन कंप्लीटिंग 1 स्टेप एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग से बचें और स्मॉल विंस पर कॉन्सेंट्रेट करें। 5. रिव्यू प्रोग्रेस डेली। डेली प्रोग्रेस रिव्यू करें और नेक्स्ट स्टेप प्लान करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, प्रिया यूपीएससी एस्पायरेंट थी। उसने देखा कि फुल सिलेबस डॉन्टिंग महसूस हो रहा है। उसने सिलेबस को डेली टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में डिवाइड किया। हर दिन केवल उस दिन के टॉपिक्स कंप्लीट करने पर फोकस किया। रिजल्ट, सिलेबस कंप्लीट और एग्जाम रेडी। की टेक अवे, बड़े और कॉम्प्लेक्स टास्क्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बांटने से फोकस, प्रोग्रेस और कॉन्फिडेंस तीनों बढ़ते हैं। मोटिवेशनल नोट, ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप एंड नो टास्क विल एवर ओवरवेलम यू। या हिंदी में, काम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें और कोई भी टास्क आपको भारी नहीं लगेगा। चैप्टर 19, क्रिएट लार्ज ब्लॉक्स ऑफ टाइम। बड़े समय ब्लॉक बनाएं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यू कैन नॉट गेट इंपॉर्टेंट थिंग्स डन इन स्मॉल फ्रेगमेंटेड पीरियड्स ऑफ टाइम। शेड्यूल लार्ज ब्लॉक्स फॉर फोकस्ड वर्क। या सरल शब्दों में, छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में इंपॉर्टेंट काम करना मुश्किल होता है। फोकस्ड वर्क के लिए बड़े समय ब्लॉक बनाएं। वाई लार्ज ब्लॉक्स ऑफ टाइम मैटर्स। बड़े समय ब्लॉक क्यों जरूरी हैं? जब हम केवल 30 to 60 मिनट्स के छोटे इंटरवल्स में काम करते हैं तो फोकस और प्रोडक्टिविटी कम होती है। बड़े ब्लॉक्स अलाउ करते हैं डीप वर्क और क्रिएटिविटी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और हाई वैल्यू टास्क्स पर सस्टेन्ड फोकस। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रविपाल सॉफ्टवेयर डेवलपर था। उसने देखा कि डेली फ्रेगमेंटेड 1 आवर कोडिंग सेशंस से मॉड्यूल्स कंप्लीट नहीं हो रहे। उसने 3 आवर ब्लॉक्स एलोकेट किए और डीप कोडिंग सेशंस किए। रिजल्ट, कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स जल्दी और एफिशिएंटली कंप्लीट हुए। स्टेप्स टू क्रिएट लार्ज ब्लॉक्स ऑफ टाइम। बड़े समय ब्लॉक बनाने के कदम। 1. आइडेंटिफाई हाई वैल्यू टास्क्स। महत्वपूर्ण टास्क पहचानें। डिसाइड करें कि कौन से टास्क्स रिक्वायर अनइंटरप्टेड टाइम। 2. ब्लॉक अनइंटरप्टेड टाइम। 2 से 3 घंटे के फोकस्ड वर्क ब्लॉक शेड्यूल करें। 3. एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाएं। फोन, ईमेल्स और सोशल मीडिया ब्लॉक करें। 4. वर्क ऑन 1 चंक एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग से बचें और डीप फोकस बनाएं। 5. रिव्यू एंड एडजस्ट। इवैल्यूएट करें कि कौन से ब्लॉक्स मोस्ट प्रोडक्टिव हैं और फ्यूचर शेड्यूल एडजस्ट करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, प्रिया यूपीएससी एस्पायरेंट थी। उसने देखा कि फ्रेगमेंटेड 1 आवर स्टडी में इफेक्टिव नहीं हो रही। उसने 3 आवर मॉर्निंग स्टडी ब्लॉक बनाया। रिजल्ट, डिफिकल्ट टॉपिक्स जल्दी कवर हुए और रिवीजन के लिए समय बचा। की टेक अवे, फोकस्ड और हाई वैल्यू वर्क के लिए बड़े टाइम ब्लॉक बनाना जरूरी है। स्मॉल फ्रैगमेंटेड पीरियड से प्रोग्रेस धीमी रहती है। मोटिवेशनल नोट, प्रोटेक्ट लार्ज ब्लॉक्स ऑफ टाइम लाइक ट्रेजर। इन देम योर बेस्ट वर्क हैपन्स। यह हिंदी में, बड़े समय ब्लॉक को खजाने की तरह सुरक्षित रखें। इन्हीं में आपका सबसे अच्छा काम होता है। चैप्टर 20, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। तत्काल एक्शन लेने की आदत विकसित करें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हाई परफॉर्मर्स डेवलप अ हैबिट ऑफ मूविंग फास्ट ऑन की टास्क्स। स्पीड एंड अर्जेंसी मल्टीप्लाई रिजल्ट्स। या सरल शब्दों में, सफल लोग महत्वपूर्ण कामों पर जल्दी एक्शन लेते हैं। तेजी और अर्जेंसी आपके रिजल्ट्स को बढ़ाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सचिन को क्लाइंट का अर्जेंट प्रोजेक्ट मिला। उसने तुरंत प्रायोरिटी सेट किया और डेडिकेटेड 4 आवर सेशन में प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। रिजल्ट, क्लाइंट इंप्रेस्ड और न्यू प्रोजेक्ट्स आए। स्टेप्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। अर्जेंसी विकसित करने के कदम। 1. सेट स्ट्रिक्ट डेडलाइंस। सख्त समय सीमा तय करें। सेल्फ इम्पोज डेडलाइंस और टाइम लिमिट्स क्रिएट करें। 2. टेक इमीडिएट एक्शन। टास्क लिस्ट में जो भी हाई प्रायोरिटी टास्क है उसे डिले ना करें। 3. फोकस इंटेंसली। गहन ध्यान लगाएं, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं और फुल कंसंट्रेशन दें। 4. मेजर एंड ट्रैक प्रोग्रेस। हर स्टेप का प्रोग्रेस देखें और अर्जेंसी मेंटेन करें। 5. रिवॉर्ड फास्ट एक्शन। तेज एक्शन के लिए खुद को रिवॉर्ड दें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, प्रिया यूपीएससी एस्पायरेंट थी। उसने देखा कि अर्ली मॉर्निंग स्टडी और इमीडिएट स्टार्ट से डेली सिलेबस कंप्लीट करना आसान हुआ। उसने डिलेड स्टार्ट से बचने के लिए अलार्म और स्ट्रिक्ट रूटीन बनाया। रिजल्ट, सिलेबस कंप्लीट और स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन। की टेक अवे, अर्जेंसी डेवलप करना मतलब है लेजी या डिलेड वर्क की आदत छोड़कर तेज और फोकस्ड काम करना। मोटिवेशनल नोट, एक्ट नाउ, एक्ट फास्ट एंड एक्ट विथ पर्पस। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द एनिमी ऑफ सक्सेस। या हिंदी में, अभी एक्शन लें, जल्दी एक्शन लें और उद्देश्य के साथ एक्शन लें। विलंब सफलता का दुश्मन है। चैप्टर 21, सिंगल हैंडल एवरी टास्क।
हर काम को एक बार में पूरा करें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द की टू एफिशिएंसी इज टू स्टार्ट एंड फिनिश वन टास्क बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। या सरल शब्दों में, एक टास्क शुरू करें और उसे पूरी तरह पूरा करें, फिर अगले पर जाएं। वाई सिंगल हैंडलिंग मैटर्स। हर काम को एक बार में पूरा करना क्यों जरूरी है? मल्टीटास्किंग अक्सर फोकस और एफिशिएंसी कम कर देता है। सिंगल हैंडलिंग करता है टास्क कंप्लीशन को तेज, क्वालिटी और एक्यूरेसी बढ़ाता है, स्ट्रेस कम करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रविपाल को 5 क्लाइंट प्रोजेक्ट्स मैनेज करने थे। पहले वो एक ही समय में सब पर काम करता था। रिजल्ट, मिस्टेक्स और डिलेज। फिर उसने सिंगल हैंडलिंग अडॉप्ट किया, एक प्रोजेक्ट पूरा किया, फिर अगले पर गया। रिजल्ट, डेडलाइंस मीट हुए और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन बढ़ा। स्टेप्स टू सिंगल हैंडल एवरी टास्क। हर काम को एक बार में पूरा करने के कदम। प्रायोरिटाइज टास्क्स। टास्क को प्राथमिकता दें। सबसे महत्वपूर्ण टास्क पहले चूज करें। कमिट टू वन टास्क एट अ टाइम। एक समय में केवल एक टास्क पर फोकस करें। मल्टीटास्किंग से बचें और पूरा अटेंशन दें। सेट कंप्लीशन गोल्स। कंप्लीशन गोल्स तय करें। टास्क पूरा होने का टारगेट टाइम तय करें। अवॉइड इंटरप्शंस। ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाएं। फोन, ईमेल्स, सोशल मीडिया ब्लॉक करें। रिव्यू एंड मूव टू नेक्स्ट टास्क। समीक्षा करें और अगले काम पर जाएं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, प्रिया यूपीएससी एस्पिरेंट थी। उसने नोटिस किया कि एक ही समय में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने से रिटेंशन कम होती है। उसने सिंगल हैंडलिंग अडॉप्ट किया, एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ा और फिर दूसरे पर गई। रिजल्ट, स्टडी एफिशिएंसी और रिटेंशन दोनों बढ़ते हैं। की टेक अवे, सिंगल हैंडलिंग मतलब है हर टास्क को ध्यान और फोकस के साथ शुरू से अंत तक पूरा करना। ये प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और कॉन्फिडेंस तीनों बढ़ाता है। मोटिवेशनल नोट, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट एंड वॉच योर प्रोडक्टिविटी सोर। या हिंदी में, जो शुरू करें उसे पूरा करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को सोर होते देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो हम आपसे बस एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम जान सकें कि हमारी मेहनत आपकी ज़िंदगी में किसी तरह से मदद कर रही है। अगर आपको लगा कि ये वीडियो किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकता है, तो शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी प्रेरक और ज्ञानवर्धक कंटेंट लाते रहें, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ये छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपके समर्थन से हम और बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। दिल से धन्यवाद और याद रखिए, हर दिन खुद पर विश्वास रखें और छोटे छोटे कदम उठाते रहें।